नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना खुशीराम मल्होत्रा। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत गुरुओं की नगरी पंजाब आनंदपुर साहब से। आज हम इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से भाखड़ा बांध और नैना देवी जी। उसके बाद में देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। और रात को हमने इसी सराय के अंदर ही, जो मेरे बिल्कुल पीछे है, इसी सराय में रात को हमने स्टे किया था। और 8 बजने को है और अब निकलेंगे हम लोग आगे। चलते हैं दोस्तों आगे तरफ। रास्ते में दोनों तरफ जंगल है, पहाड़ी एरिया स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत। ये देखिए चारों तरफ कितनी हरियाली है। ये सामने ऊपर पहाड़ी पे नैना देवी जी का मंदिर, अगर आपको नजर आ रहा हो तो कुछ। लोग आ गए हैं जी इस टाइम हिमाचल के अंदर। ये बॉर्डर है पंजाब और हिमाचल का। ये हमने हिमाचल में एंट्री कर ली है। ये सामने टोल है, कोई छोटा मोटा टोल देना ही पड़ेगा। चल रहे हैं आगे। देख रहे हैं कितने का टोल ले रहा है। करना कितने का टोल है भाई? 40 रुपये। कोई पर्ची वर्ची कुछ देते हो? नहीं, अच्छा पर्ची देते हैं, ठीक है जी। देवी जी को जाते हैं तो ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, काफ़ी ऊंचाई के ऊपर है। करीब 12 किलोमीटर की पूरी प्रॉपर हील है। ये देखिए आप, पहाड़ी चल रही है पूरी की पूरी। 12 किलोमीटर की हील है नैना देवी जी को जाते हुए। सारा पहाड़ी एरिया है। ये जी सामने की तरफ ये माता रानी का भवन है। अभी करीब 5-6 किलोमीटर दूर है हम लोग और जा रहे हैं हम लोग आगे। ये हम लोग पहुंच गए हैं जी इस टाइम नैना देवी शक्तिपीठ जी। यहाँ से अब आगे का रास्ता है, दिखाते हैं आपको। ये हम अपनी गोरखा के साथ जी पहुंच गए हैं नैना देवी के मंदिर पे। ये देखिए ये पार्किंग वगैरह है। और ये देखिए कितनी हम नीचाई से आए हैं। 18 किलोमीटर का सफ़र पड़ता है आनंदपुर साहब से। ये सकरी गलियों से जा रहे हैं जी नैना माता जी के दरबार पे। हर पौड़ी पे कोई नंबर पड़ा हुआ है, 129, 130। कितनी सकरी गलियाँ हैं। नवरात्रों के टाइम पे यहाँ कितनी भीड़ होती होगी, कैसे लोग बाग यहाँ से जाते होंगे। ये आ गए हैं जी माता के भवन पर। ये माता के भवन पर आ गए हैं जी। हम पहुंच गए हैं जी माता रानी के भवन पर। और यहाँ के 2 रास्ते हैं। अगर आप इधर जहाँ आपकी गाड़ी पार्किंग होगी तो यहाँ से आएंगे, और अगर आपको पैदल आना है बस अड्डे की तरफ से, वो इस रास्ते से आप आएंगे। बस अड्डे से आएंगे तो आप इस रास्ते से आएंगे। ये 2 रास्ते हैं, ये बतला रहे हैं यहाँ के। पुराना वाला, ये नया वाला। हाँ, नया और पुराना 2 रास्ता है। ये बतला रहे हैं हमारे को यहाँ के, ये पुलिस वाले यहाँ पर हैं, ये बतला रहे हैं हमारे को। पुराना रास्ता पौड़ियों वाला, ये पौड़ियों का पुराना रास्ता है। ये यहाँ के पुरोहित जी हैं। भवन का द्वारा, ये घंटी बज रही है और हम लोग जा रहे हैं आगे माता के भवन के अंदर। ये भवन पे आ गए हैं जी और जा रहे हैं माता रानी के यहाँ पर। ये देखिए जी कितनी पहाड़ी पे कितना विशाल वृक्ष पेड़ लगा हुआ है। ये हनुमान जी भी यहाँ पर हैं। नैना माता जी के यहाँ जा रहे हैं जी। यहाँ से रास्ता जी। लो जी आ गए हैं माता रानी के भवन पे।
ये पहुंच गया जी हम नैना देवी। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय नैना देवी की, नैना मैया की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए कितना विशाल पेड़ दरख्त है। चल खा ले खा ले। चल रहे हैं जी माता रानी के दर्शन के लिए। ये रास्ता है, काफ़ी खुले दर्शन हो रहे हैं हमारे इस टाइम। इसके आगे शायद कैमरा अलाउ नहीं है, तो आगे बंद कर देंगे। ये जी माता रानी के दर्शन हो गए हैं भवन के अंदर से, और हम लोग जा रहे हैं। ये भवन है, अंदर की फ़ोटो अलाउ नहीं होती है। और हम लोग दर्शन करने के उपरांत परिक्रमा कर रहे हैं। ये देखिए नैना देवी का विशाल मंदिर, बहुत आस्था है। ये देखिए अभी सुबह का समय है, इसलिए भीड़ काफ़ी कम है अभी, लेकिन यहाँ भीड़ काफ़ी होती है। ये भोलेनाथ जी की, ये बिल्कुल मेरे पीछे देखिए माता रानी का भवन है। और मैं यहाँ करीब 22-23 साल पहले आया था, उसके बाद में आज आया हूँ। काफ़ी कुछ चेंज है यहाँ पर। समय है आज के टाइम के अंदर कि 22 साल कहना आसान होता है, बहुत बड़ी बात है। 22 साल बाद यहाँ इस टाइम में आया हूँ। माता रानी का भवन सेम है, लेकिन जगह काफ़ी चेंज हो गई है। पूरे संसार की प्रार्थना करते हैं कि माता रानी सबको समृद्धि दे, सुख शांति प्रदान करे। इन्हीं के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दोस्तों। उनके बिल्कुल ऊपर दर्शन करने के उपरांत ये हवन चल रहा है जी। माता की पताका लहरा रही है शान से। और ये देखिए हम लोग कितनी ऊंचाई से यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए बहुत तेज हवा है, ये आपको कैमरे से पता चल रहा होगा। काफ़ी ऊंचाई से आए हैं हम लोग। ये यहाँ का बहुत दूर का नज़ारा है। ये धुआं है जी, ये हमेशा ही चलता रहता है। ये पुरोहित जी है। जो भेंट है इस धुएं के अंदर यज्ञ कुंड भी बोला जाता है, यहाँ पर अर्पित की जा रही है। ये भवन के बिल्कुल सामने हम लोग हैं। ये देखिए दर्शन हो रहे हैं। ये सामने माता जी विराजमान है। जय माता रानी लाटा वाली शेर वाली माता। ये देखिए सामने माता के दर्शन हो गए हमारे। दोस्तों आपको यहाँ की एक विचित्र कथा भी सुनाता हूँ मैं आपको। अभी मुझे पंडित जी ने बताया है, यहाँ पर माता जी का जो आगमन भी होता है, नैना देवी स्वयं प्रकट होती है। लेकिन जिस टाइम वो यहाँ आती हैं उस टाइम यहाँ की सारी लाइट चली जाती है। आंधी तूफान होता है, बारिश होती है, रात के अंधकार में माता रानी स्वयं प्रकट होती हैं। विचित्र कहानी है जो मेरे को इन्होंने बताई है, मैं उसको आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और बिल्कुल मेरे पीछे देखिए कितना विशाल वृक्ष पेड़। मैं जहाँ कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाता हूँ, आपको हजारों साल पुराने ये वृक्ष हैं जो आज भी जीवित खड़े हैं, अपनी कहानियाँ खुद बयान कर रहे हैं। ये देखिए नैना देवी मंदिर जी के। ये पंडित जी ने मुझे कुछ यहाँ का जो ज्ञान बताया है वो मैंने आपके साथ साझा किया है कि माता रानी स्वयं आती हैं यहाँ पर। और सबसे पहले होती है ये ज्वाला जी में ज्योति जल रही है नहीं, वही ज्योति टाइप यहाँ आती है। उसका कोई समय निर्धारित नहीं है, ना कोई उसका कोई महीना है, कहना वो उसकी डेट है। वो शाम के टाइम ही रात को ही दिखाई दी जाती है वैसे ना। और मौसम बिल्कुल ख़राब होता है, हवा बहुत तेज़ चलती है, तूफान टाइप चलती है, बारिश होती है थोड़ी थोड़ी, उसमें आती है। और मज़े की बात तो ये है कि ये आपके हाथों पे दिया जाती है। मुंह के आगे आप अपना हाथ ले जाएंगे तो चले जाएगी, दूर रखेंगे तो 5 उंगलियों पे आ जाएगी।
और ये साल में एक बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है। कितनी विचित्र कथा है जो इन पंडित जी ने हमारे को बताई है। ऐसी इन ज्ञानी लोगों से मैं करके इस व्लॉग के अंदर ये बातें मैं आपको बतला रहा हूँ। बहुत ज्ञान की बताइए, धन्यवाद करते हैं इनका हम। मैं जूम करके जो आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले जो ज्योति प्रकट होती है वो इसी त्रिशूल के पास आती है, वो यहाँ से दिखाई देती हैं। और ये बाकी का ये बताएंगे हमारे को फिर एक बार पंडित जी। ये त्रिशूल के पास आती है जी सबसे पहले ज्योति। सबसे पहले त्रिशूल के ऊपर दिखाई देती है ना, तभी पता लगती है ज्योति यहाँ की। त्रिशूल पे आने के बाद ही पता चलती है कि ज्योत यहाँ पर प्रवेश कर गई है, आ गई है। नीली लाइट होती है और सन सन की उसकी आवाज़ होती है। दूध, पेड़ा, बर्फी कुछ भी अपने हाथ पे रखो, ये खा जाएंगी। न मुँह के नज़दीक का अगर हाथ ले जाएंगे तो चल जाएंगे, दूर रखेंगे तो फिर से आ जाएंगी। आपके पांचों आप हाथ आप हवा में लहराओगे तो आपकी पांचों उंगलियों पे आ जाएगी, 10 पे आ जाएंगी। नज़दीक लाएंगे चले जाएंगे, दूर रखेंगे फिर से आ जाएंगे। पंडित जी आपने ज्योति देखी है इसमें? जी हाँ, कई बार। लो जी देखो, हम भी धन्य हो गए, इन्होंने ज्योति को देखा है। भाई साहब आज तो हम धन्य हो गए, ये ब्लॉग तो हमारा बहुत ही ज़्यादा महान बन गए हम लोग भी। कितने अद्भुत कहानी है, इस चीज़ को बताना और उसको समझना बहुत बड़ी बात है। और ये जो हवन कुंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो धूना हवन कुंड है, ये जो मैं आपको बतला रहा हूँ, हाँ जी, इसमें से जब से ये हवन चल रहा है, ये मंदिर है, उस समय से लेके आज तक इसकी मूर्ति जो है निकाली हुई है। ये अपने आप ही बीच में समा जाती है। मेले के दिनों में ये काफ़ी ऊपर तक सामग्री डालने से ऊपर चढ़ जाती है, तो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके अपने आप टिक जाती है। देखो जी, ये हवन कुंड की कितनी विचित्र कहानी है। जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है, जब से ये हवन कुंड हमेशा बराबर ही चल रहा है और अपने आप ही इसकी जितनी भी जो उसकी भस्म है वो अपने आप ही अदृश्य हो जाती है। लेकिन जब नवरात्रों का समय आता है तो ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन समय के अनुसार ये अपने आप ही अदृश्य भी हो जाती है। यही वो स्थान है जहाँ 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने हवन किया था। 1.25 साल तपस्या की थी, 1.25 लाख मन सामग्री का हवन किया था। और यहाँ से उन्होंने चंडी की वार लिखी है, जहाँ से उन्हें ठंडा प्राप्त हुआ था। उसके बाद उन्होंने अनंतपुर साहब जाके 5 प्यारों की स्थापना की थी। भाई बहुत विचित्र कहानी है, धन्यवाद करते हैं इनका दोबारा हम। ये दोस्तों पुजारी जी से बात करते टाइम ना उन्होंने कुछ मुझे अनोखी बात कुछ और बताई है। एक तो ये बतला रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अनुष्ठान करते हैं 1 महीने का, और यहाँ की पूरी की दिनचर्या जो यहाँ की है माता रानी के, उसका ये भी बताएंगे। हाँ, पुजारियों का जहाँ का सवाल है नहीं, जहाँ पूजा का, तो यहाँ पुजारी 1 महीने के लिए आता है। 1 महीने का उसका अनुष्ठान होता है। वो घर में नहीं जाएगा, मंदिर परिसर में ही रहेगा। सुबह 2:30 बजे उठेगा, 4 बजे सुबह मंदिर खोलेगा पहले हर रोज़। और दूसरी आरती, पहली आरती जो मंगल आरती 4 बजे, और दूसरी आरती जो है 6:30 बजे होगी। तीसरी दोपहर को 12 बजे होगी। चौथी शाम को 6:30 बजे होगी। 5वीं आरती शयन आरती जो है रात 10 बजे, और 4 बजे फिर से मंदिर खोलेगा। ऐसा अनुष्ठान यहाँ पुजारियों का। ये इन्होंने पूरा बताया है, ये सब चीज़ें हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बातें हैं जो इन्होंने मैं बताई थी। ये हर चीज़ को सुनने को नहीं पड़ती। अगर कुछ हमने इनसे ज्ञान की बातें समझने की कोशिश की है तो उन्हें हमें बताने की कोशिश करी है। ये कहते हैं हर व्यक्ति इन चीज़ों के बारे में आज के टाइम में जानना नहीं चाहता, दर्शन करता और चले जाता है। तो इनको भी बताने में हमारे को अच्छा लगा। ये दोस्तों मैंने ये पुरोहित जी मिले एक, इन्होंने एक नई बात मुझे और बताई है जो मुझे पता नहीं था। एक तो हमारे जितने भी जो पंजाबी लोग हैं, ये हमारी नैना देवी जी हमारी कुल देवी है, और दूसरा ये 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ जब माता सती को लेके जा रहे थे भगवान भोलेनाथ, तो उनके नैन यहाँ पर गिरे थे, इसलिए इनका नाम नैना देवी है। ये 2 विचित्र बातें थी जो मुझे इन्होंने बताई हैं, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। कुछ और है ये जो हम भूल रहे हो? बस ये है जी, जब भी आपका घर में कोई शुभ कार्य होगा, कोई शादी ब्याह कोई भी काम हो, तो माता जी को सबसे पहले निमंत्रण देना पड़ता है। शादी के बाद जोड़ा लेके जो बाका जैसे बहू और बेटे को यहाँ लेके माता जी को आशीर्वाद दिलाना पड़ता है। बाकी माता रानी का आशीर्वाद सभी के बना रहे।
खुशियाँ दे माँ, सबके कारोबार में वृद्धि करे, सबके मनोकामना पूर्ण करे माँ, खुशियों के साथ बार बार बुलाती रहे माता जी। बस यही आपको माँ का आशीर्वाद है। खुशियाँ दे माता, खुशियों के साथ बुलाती रहे। ये सबको आप आशीर्वाद प्रदान करने के लिए कह रहे हैं। माता रानी सबके ऊपर सुख दया दृष्टि बनाए रखे और आशीर्वाद प्रदान करती रहे। चलते हैं दोस्तों आगे। अच्छा लगा इनसे भी मिलके। ये दोस्तों जब आप लोग आते हैं नैना देवी में तो बिल्कुल देखिए आपके उल्टे हाथ के पर ये द्वार पड़ता है। ये द्वार क्यों पड़ता है इसका भी एक महत्व है। इसको बोला जाता है यम द्वार। आज से 50-100 साल पहले यहाँ पर एक बलि की प्रथा होती थी। 5 जो बलियाँ होती थी वहाँ से नीचे फेंक दी जाती थी और बलि उस टाइम ऐसे स्वीकार होती थी। अब आज के टाइम में उसकी जगह ये नारियल की भेंट चढ़ने लगी है। ये भी एक नई चीज़ है। मैं इस वाले गेट की बात कर रहा हूँ। ये द्वार, इसको यम द्वार बोला जाता है। ये दर्शन करने के उपरांत देखिए जी, ये पहाड़ों का दृश्य। ये सामने खुली जगह है, यहाँ से मैं इस टाइम ये ब्लॉग बना रहा हूँ। ये वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन जिसको अगर कुछ ज्ञानवर्धक बातें अगर आपने देखनी है, पढ़नी है, ये ब्लॉग उसके लिए ज़्यादा है। मैं ज़्यादा तड़क भड़क वाली चीज़ों पे भी ज़्यादा विश्वास नहीं करता। मेरा काम आपको दिखाना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको स्वीकारना और नकारना आप लोगों के हाथ में है। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। ये दोस्तों पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच इस टाइम थोड़ा मौसम थोड़ा धुंध वाला हो रहा है। इसको बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह डैम। हम लोग अभी चल रहे हैं भाखड़ा बांध को गुरु गोविंद सिंह डैम भी बोला जाता है। चाह रहे हैं अभी हम लोग वहाँ पर। ये आपको नैना देवी से यहाँ की थोड़ी फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको। जब आप लोग नैना देवी आते हैं तो आप यहाँ रोपवे से भी आ सकते हैं। देखिए रोपवे चल रहा है यहाँ पर और ये इनके यहाँ के प्राइस वगैरह लिखे हुए हैं। ये रोपवे चल रहा है नैना देवी के अंदर। हैं तो यहाँ पर आपको ये गुफा का रास्ता जा रहा है, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल से बंद है। 70 फुट लंबी ये गुफा है, बिल्कुल रोपवे के साथ में, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल से बता रहे हैं बंद है ये भी।